क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान ने हवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हो? ऐ अल्लाह के नबी, मुझे हवा से शिकायत है, उसने मेरा हाथ तोड़ दिया है। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले एक ऐसी सल्तनत भी थी जहां पहाड़ मोम की तरह पिघलते थे और तांबा पानी की तरह जमीन से उबलता था? एक ऐसी जगह जहां मजदूर इंसान नहीं बल्कि वो जिन्नात थे, जिन्हें कोई दीवार या जंजीर नहीं रोक सकती थी। आज हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस सुपर इंडस्ट्री की सैर करेंगे जहां तांबे के चश्मे बहते थे और जहां ऐसी देंघें बनती थीं जिनमें एक साथ 20-20 ऊंटों का गोश्त पकाया जाता था। आखिर वो जिन्नात कौन से काम करते थे जो इंसान नहीं कर पाते थे? और वो कौन सा फरिश्ता था जो आग का कोड़ा हाथ में लिए उन जिन्नात पर पहरा देता था? नाजरीन किराम, बैतुल मुकद्दस की वादियों में एक अजीब मंजर था। फिजा में हथौड़ों के चलने की आवाजें नहीं थीं, बल्कि पहाड़ों के सीने से ऐसी गूंज आती थी जैसे कोई ताकतवर वजूद उन्हें अपने हाथों से तराश रहा हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात की एक बहुत बड़ी फौज काम पर लगी हुई थी। ये वो जिन्नात थे जिन्हें अल्लाह ने आपके ताबे कर दिया था। उनके जिस्म लतीफ थे, वो हवा की तरह तेज चलते थे, मगर जब वो काम करते तो उनके हाथ इतने कसीफ और मजबूत हो जाते कि वो संगे मरमर को मक्खन की तरह काट देते। दोस्तों, जरा सोचें, एक वसीआ व अरीज मैदान है जहां जमीन से एक चश्मा उबल रहा है, लेकिन यह ठंडे पानी का चश्मा नहीं था, यह ऐनुल केत्र था, यानी पिघले हुए तांबे का चश्मा। अल्लाह के हुक्म से तांबा माया लिक्विड बनकर 3 दिन और 3 रातों तक इसी तरह बहता रहा जैसे पहाड़ी नदी बहती है। जिन्नात इस पिघले हुए सुर्ख तांबे को बड़े बड़े बर्तनों में जमा करते और इससे वो चीजें बनाते जिनका तसव्वुर आज की दुनिया भी नहीं कर सकती। वो जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बुलंद ओ बाला महल, किले और इबादत गाहें तामीर करते थे। कुरान बताता है कि वो उनके लिए महारीब यानी ऊंचे सुतूनों वाली इमारतें और तमसील यानी खूबसूरत नक्श ओ निगार बनाते थे। यही नहीं, वो जिन्नात मिट्टी के छोटे प्याले नहीं बल्कि जिफान कल जवाब यानी तालाब जैसे बड़े बड़े प्याले बनाते थे जिनमें हजारों लोग एक साथ खाना खा सकते थे। वहां ऐसी देगें मौजूद थीं जो इतनी वजनी और बड़ी थीं कि उन्हें जमीन में मुस्तकिल नस्ब कर दिया गया था, क्योंकि कोई इंसानी ताकत उन्हें हिला तक नहीं सकती थी। दोस्तों, अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या यह जिन्नात अपनी मर्जी से यह सख्त काम करते थे? क्या वो इतने ही फरमानबरदार थे? हकीकत यह है कि नहीं, उनमें से बहुत से सरकश और जिद्दी भी थे। लेकिन अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर वो रोक दिया था कि वो सर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जब ये हजारों जिन्नात काम कर रहे होते थे तो उनके दरमियान एक फरिश्ता खड़ा होता था जिसके हाथ में आग का एक ताज़ियाना कोड़ा होता था। यह फरिश्ता अल्लाह की तरफ से उन पर मुवक्किल था। अगर कोई जिन काम चोरी करता या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जरा भी इधर उधर होता तो वो फरिश्ता उस आग के कोड़े से उसे ऐसी जरब लगाता कि वो जिन वहीं जलकर राख हो जाता। इस हैबत ने उन सरकश मखलूकात को भी एक मुखलिस मजदूर बना दिया था। लेकिन इस अजीम और शान सनाती काम का मकसद क्या था? क्या यह सब सिर्फ नुमाइश के लिए था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का एक बड़ा मकसद इंसानियत की खिदमत और अल्लाह के दीन का प्रचार था। उनके दस्तरख्वान पर हर रोज हजारों इंसान, जिन्नात, परिंदे और जानवर खाना खाते थे। उनकी जलसा गाहों के सामने चौपायों के लिए वसीआ मैदान होते थे जहां वो चर सकते थे।